आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो टेस्ट सीरीज नंबर 4 लेकर आए हैं। ये भी 10 प्रश्नों का ही सेट है। पहला प्रश्न है, प्रभाव से गायब हो जाता है। सोच में बदलाव से, विचार बदलने, सपने गुजरने या टाइम पास से। प्रभाव टाइम पास से गायब हो जाता है। इसमें कौन सा सही जाएगा? डी, प्रभाव टाइम पास से गायब हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हस्तक्षेप करने वाली गतिविधियां महत्वपूर्ण कारक है जो या भूलने को प्रभावित करती है। तो हस्तक्षेप करने वाली गतिविधियां महत्वपूर्ण कारक हैं जो अवधारणा या भूलने को प्रभावित करते हैं। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, हस्तक्षेप से प्रक्रिया में या तो पुराना अनुभव धारण में बाधा डालता है या फिर है पुराना नए को मिटाता है, नया पुराने को, पुराना पुराने को मिटाता है। गलत। देखिए, हस्तक्षेप की प्रक्रिया में या तो पुराना अनुभव धारण में बाधा डालेगा या फिर क्या होगा, नया पुराने को मिटाएगा। जब कोई नई चीज लेंगे तो पुरानी चीज भूल जाएंगे। तो इसमें हमारा कौन सा जाएगा? बी सही है। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, हस्तक्षेप या अवरोधन कितने प्रकार के हो सकते हैं? हस्तक्षेप या अवरोधन 2 प्रकार के हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, अवरोधों में से एक पूर्वव्यापी अवरोध है। अवरोधों में से एक पूर्वव्यापी अवरोध है। छठवां प्रश्न है हमारा, को एक दूसरे पर अलग अलग स्मृति के निशान के ओवरलैपिंग या गड़बड़ी के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन है विस्मरण, अनुबंधन, व्यवधान, पुनः स्मरण। तो व्यवधान क्या होगा? व्यवधान। व्यवधान को एक दूसरे पर अलग अलग स्मृति के निशान के ओवरलैपिंग या गड़बड़ी के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है सतवां प्रश्न देखते हैं। सतवां है, को पहले सीखी गई सामग्री के अस्थायी या दीर्घकालिक नुकसान के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है विस्मरण, स्मृति, अनुभूति। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न को हम दोबारा एक बार देख लेते हैं। को पहले सीखी गई सामग्री के अस्थायी या दीर्घकालिक नुकसान के रूप में, तो क्या होगा? विस्मरण। विस्मरण, देखिए यहाँ लगा के, विस्मरण को पहले सीखी गई सामग्री के अस्थायी या दीर्घकालिक नुकसान के रूप में परिभाषित किया गया है। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है, विस्मरण होता है जब। विस्मरण होता है जब, यानी विस्मरण कब होता है? जब हम कार्यों के बारे में सोचते हैं, कुछ कार्य पुनर्जीवित होते हैं, एक सिद्धांत बनता है, कुछ अधिगम होता है। तो विस्मरण कब होगा? जब कुछ अधिगम होगा। अधिगम लर्निंग, यानी जब कोई अधिगम होगा तभी विस्मरण होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूर्वव्यापी अवरोध अभी बताया गया था। पूर्वव्यापी अवरोध एक प्रकार है, तो दूसरा इसमें पूछा गया, यानी पूर्वव्यापी अवरोधों के एक प्रकार में से एक है। अन्य प्रकार क्या होगा? तो अग्र सक्रिय होगा। क्या होगा? अग्र सक्रिय। ये हमारा लास्ट 10वां प्रश्न है। ये 10 प्रश्नों का सेट है। इसमें बस ये सारे प्रश्न एक एक वर्ड के बने हैं, मतलब किसी वर्ड से क्या मतलब निकलता है। अभी ऐसे ही प्रश्न जब एक एक वर्ड समझ जाएंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, तब हम बड़े बड़े सेंटेंस वाले प्रश्नों को लेकर आएंगे, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक एक वर्ड के अर्थों को समझने से एक क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए पहले एक एक वर्ड वाले ही प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि शुरुआत जो हमारी होती है ये इन्हीं से किया जाता है। उसके बाद जब हमें वर्डों की जानकारी हो जाए तो फिर हम आगे बड़े बड़े किसने कौन सी थ्योरी दी, किस थ्योरी से कैसे बनते हैं, क्योंकि वो एक थ्योरी में इन सारे वर्डों को एक साथ शामिल किया जाता है। तो इसीलिए एक एक वर्ड से बनते हुए जो प्रश्न है उन्हीं को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 10वां प्रश्न है हमारा, के सिद्धांत के अनुसार स्मृति अधिक सम्मिति और कम अपूर्ण धारणाओं में बदल जाती है। तो इसमें टेस्ट परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार स्मृति अधिक सम्मिति और कम अपूर्ण धारणाओं में बदल जाती है। ये 10 प्रश्नों के सेट थे। आगे मैं आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लेकर आऊंगी। अभी नॉर्मल प्रश्न है, इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही हमारे प्रश्न, यानी ये जो टेस्ट सीरीज है ये सारी चेंज होते जाएंगे।